क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम भारत के संविधान से संबंधित जितने प्रश्न होंगे उसको हम लोग हल करेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उन्हें आप QuizExpert.in पर जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसका PDF को। तो इस सीरीज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान को किसने तैयार किया। तो भारतीय संविधान को जो है BR अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन है ये 1946 ईस्वी में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है पूरे भारत में संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकारों की श्रेणियां हैं। तो मूलभूत अधिकार की श्रेणी है वो कुल 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 51A करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। कठोर है, लचीला है, अर्ध कठोर या लचीला, ये दोनों है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों की घोषणा की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये तीनों की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वो भाग 5 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। किस भाग में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में भाषा का उल्लेख है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किसके बारे में है? तो अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार जो है इसके बारे में बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं और अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपातकाल का 352 होगा, यानी ए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो इन दोनों का जो है विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? संवैधानिक संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के अनुसार आप कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को विधेयक बनाने की शक्ति है? तो ये जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार संसद को विधेयक बनाने की शक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल संरचना सिद्धांत का उल्लेख किस मामले में किया गया था? तो इसका सही जवाब है केशवानंद भारती मामला में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे शुरुआत में? वो था समाजवादी, जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियां का वर्णन है? तो इनमें से सभी जो है 352 जो है, 356 है, 360 है, सब आपातकालीन वाला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करता है? तो ये है भाग 4। भाग 4 जो है
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123, जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी महान न्यायवादी होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था भारत के संविधान से संबंधित कुल 25 प्रश्न का भाग 1। अभी इसके भाग 2, 3, 4 आते रहेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कहीं गलत हो तो वो भी बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे।